प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से नई नई बातों को सीख रहे हैं। यदि आपने कोई ऐसी नई बात सीखी है जिसे आप नहीं जानते थे तो अवश्य ही हमारे साथ साझा करें। आज हम बाइबल के मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद 1 से 36 तक के महत्वपूर्ण अंश पर विचार करेंगे। इस भाग में हम राजा हेरोदेस द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु, प्रभु यीशु द्वारा 5000 लोगों को भोजन कराना और पानी पर चलने जैसे अद्भुत चमत्कारों को देखेंगे। ये घटनाएं हमें न केवल प्रभु की सामर्थ और दया का अनुभव कराती हैं, बल्कि हमारे विश्वास को भी मजबूत करने का संदेश देती हैं। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा इस वचन के माध्यम से हम परमेश्वर की योजना और उसके प्रेम को और गहराई से समझें। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप कुशल पूर्वक हैं और आज एक बार फिर से प्रभु के वचन का अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। हमने पिछले अध्ययन में मुख्य तौर पर छिपे हुए खजाने, अनमोल मोती और जाल के दृष्टांत को देखा था तथा नासरत में यीशु मसीह के अनादर के साथ अध्याय समाप्त हुआ था। अब आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 14 से अपना अध्ययन आरंभ करते हैं, जिसका विषय है यीशु का अग्रदूत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर काटा जाना। यीशु स्वयं को लोगों से दूर करते हैं, परंतु भीड़ उनके पीछे हो लेती है। 5000 को भोजन खिलाना और अपने चेलों को सागर के पार भेजना तथा पानी पर चलने का चमत्कार। आइए दोस्तों, इस अध्याय में हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह का राजा के रूप में अस्वीकार किया जाना और धार्मिक अगुओं के साथ उसका विवाद बढ़ता जाता है। हेरोदेस ने अपनी कसम को पूरा करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवा दिया। यह ज्योति और सच्चाई का प्रत्यक्ष और खुला विरोध था, जो यीशु पर दुष्टता का हाथ डालने वाला था। दोस्तों, यदि हम सुसमाचार के लेखकों के द्वारा दिए गए महत्व के आधार पर बात करें तो 5000 लोगों को भोजन कराना भी एक महत्वपूर्ण चमत्कार था। यही एक चमत्कार चारों सुसमाचार में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या के बारे में हम पढ़ते हैं। मत्ती 14 अध्याय उसका 1 और 2 पद लिखा है। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुओं में से जी उठा है, इसलिए उसके सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह अंधविश्वास लगता है तो आप सही हैं। दोस्तों, यह अंधविश्वास ही है, परंतु यह ना तो बाइबल की है, ना ही प्रभु यीशु की शिक्षा है, ना ही प्रेरितों की और ना ही मसीहत की कोई शिक्षा है। यह हेरोदेस का और उसके ना समझ लोगों का अंधविश्वास था जो यहाँ प्रकट किया गया है। कोई कहेगा हमारे आज के समाज में हम उनके जैसे अंधविश्वासी नहीं हैं, परंतु क्या यह सच है दोस्तों? क्या हम सच में ऐसा है? नहीं। आज जितने लोग हैं जो राशिफल, ज्योतिष शास्त्र और इन सब प्रकार की बातों पर चलते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, वो कुछ इस प्रकार का ही जीवन जीते हैं। पूर्व की धर्म पद्धति और चमक का प्रभाव पश्चिमी संस्कृति पर प्रभाव डालता जा रहा है। आप इस बात को देख सकते हैं। मानव जाति मुख्यतः अंधविश्वासी है तथा जिस पल आप परमेश्वर के वचन से दूर होते हैं, ध्यान से सुनिए, जिस पल आप परमेश्वर के वचन से दूर जाते हैं, आप अंधविश्वासी बनते चले जाते हैं। यहाँ तक कि जो स्वयं को नास्तिक कहते हैं दोस्तों, वे लोग भी अन्य प्रकार के पंथों, वादों और प्राचीन धर्मों में आज उलझते चले जा रहे हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि हेरोदेस के परिवार की जानकारी ऐतिहासिक पुस्तकों में आपको मिल सकती है और आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि उसका पूरा परिवार ही धूर्तों का एक समूह था और वे कितने प्रकार के या किस प्रकार के घिनौने लोग थे। इस अध्याय के पहले कुछ पद पुरानी घटनाओं को दोहराते हैं। जब हेरोदेस ने यीशु का प्रचार सुना, वह तुरंत भय और अंधविश्वास से भर गया। हेरोदेस ने ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मरवाया था और अब वह प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना से जोड़कर देखता है। हेरोदेस सोचता है कि यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जो जीवित हो उठा है। हेरोदेस एक शराबी, भ्रष्ट,
नीच, कमज़ोर और हत्यारा मनुष्य था। उसने पहले ही यीशु के अग्रदूत यूहन्ना को मरवा दिया था और अब प्रभु यीशु मसीह को भी मरवाने की वह तैयारी कर रहा था। तब आइए हम पढ़ते हैं, पद 3 में लिखा है, क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था। दोस्तों, यह घटना पहले घट चुकी थी। उसने हेरोदियास के कारण ऐसा किया था और हेरोदेस कैसे आप देखते हैं कि लोगों के प्रभाव में आ जाता है। यहाँ पर हेरोदियास के बारे में इस बात को कही गई है, बाद में अन्य लोगों के प्रभाव में वो आता है। पद 4 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। मित्रों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हेरोदेस की अनैतिकता के विरुद्ध इस बात को बोला था, उस बात को उसने कहा था। पद 5 में आप देखते हैं, मत्ती 14 के पद 5 में लिखा हुआ है, इसलिए वह उसे मार डालना चाहता था पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते थे। दोस्तों, वह लोगों से डरता था, यह उसका स्वभाव था। तब पद 6 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। दोस्तों, हेरोदेस एक शौकीन, रंगीला और कामुक व्यक्ति था। उसने उस समय अपने भाई की पत्नी हेरोदियास को अपने पास रख लिया था, जिसकी निंदा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किया था। पद 7 में आगे क्या लिखा है, इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। दोस्तों, उसे अनुमान था कि वो किसी भौतिक वस्तु की मांग करेगी जो उसकी पहुंच में होगा। पद 8 में क्या लिखा है, वह अपनी माता के उस्काने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में, यही मुझे मंगवा दे। दोस्तों, उसकी माँ हेरोदियास भी हेरोदेस खानदान की स्त्री थी। उसकी मांग कैसी थी ये हम सब से अब छुपी नहीं है। उसकी मांग क्रूर, पीड़ादायक और निर्मम थी, जो यूहन्ना द्वारा उसकी निंदा किए जाने से उसके बदले की भावना से प्रेरित थी। पद 9 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, राजा दुखी हुआ पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए। दोस्तों, वह इस बात से भयभीत था कि उसके अतिथि क्या सोचेंगे कि वह अपनी बात को रख ना सका। पद 10 और 11 में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिसे वह अपनी माँ के पास ले गई। दोस्तों, यह बहुत ही क्रूर बात है जो कि यहाँ पर दी गई है। उस दिन जो कुछ हुआ, उसकी क्रूरता, क्लेश, दुख और घिनौनापन उसके समाज की या उस समय के समाज की वास्तविकता को उजागर करता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर काट दिया गया और उसका कटा हुआ सिर एक थाल में सजाकर उस नाचने वाली लड़की को दिया गया। मनुष्य का स्वभाव दोस्तों आज भी बदला नहीं है। वासना और हत्या आज भी आधुनिक समाज की एक पहचान है और एक हिस्सा बना हुआ है। तब पद 12 में हम पढ़ते हैं, तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। दोस्तों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेलों ने उसके पार्थिव देह को लेकर कोमलता और स्नेह के साथ उसे आदर के साथ दफना दिया। दोस्तों, अब आप देखते हैं कि यीशु मसीह स्वयं को लोगों से अलग कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अब यीशु स्वयं को इसलिए लोगों से अलग करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम था कि हेरोदेस का भय एक पागलपन में बदल सकता है और उसे कुछ गलत काम करने के लिए उकसा सकता है। पद 13 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। दोस्तों, प्रभु नाव पर चढ़कर किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया, परंतु वह भीड़ को जो उसके पीछे पैदल आ रही थी वह नहीं चाहती थी कि वो जाए। इस कारण वे झील के किनारे किनारे उसके पीछे हो लेते हैं। दोस्तों, यह प्रभु की प्रसिद्धि को प्रकट करता है कि लोग किस रीति से प्रभु के पीछे भाग रहे थे। पद 14 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। दोस्तों, आपने ध्यान दिया कि उन्होंने फिर से अपने बीमारों को उसके पास लाया।
उस दिन भी उसने हजारों को चंगा किया। प्रभु द्वारा की गई उस चंगाई की तुलना आज के चंगा करने वाले पंथों से करना परमेश्वर की निंदा करना है दोस्तों। यह उन लोगों पर प्रतिबिंब करता है या प्रतिबिंब डालता है, क्योंकि जो कुछ प्रभु ने किया वह अलौकिक था दोस्तों, और सभी के लिए प्रत्यक्ष गवाही थी। दोस्तों अब हम आते हैं पद 15 पर, जहां पर हम 5000 पुरुषों को भोजन कराने के दृष्टांत को देखते हैं। लिखा है, जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि चेले प्रभु यीशु मसीह को सलाह देते हैं कि क्या करना चाहिए। उनकी सलाह थी कि लोगों को गांव में जाकर कुछ खाने का लेने के लिए भेज दिया जाए। पद 16 में क्या कहते हैं, पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। दोस्तों 5000 लोगों को भोजन कराना एक ऐसा चमत्कार है, जैसा मैंने बताया था, कि जो चारों सुसमाचार में दर्ज किया गया है। यही इसके महत्व को भी प्रकट करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि शिष्य सभी संचालक के समान यीशु को सलाह दे रहे थे कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। दोस्तों यह एक असंभव आज्ञा थी जो प्रभु ने उन्हें दिया। तब पद 17 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। केवल 5 रोटी और 2 मछली होना आज की कलीसिया की दुखद परिस्थिति को प्रकट करता है। आज लोग कहते हैं कि भीड़ को वापस भेज देना चाहिए कि प्राकृतिक तरीके से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सके। दोस्तों हम उन्हें भावनात्मक सहायता के लिए मनोचिकित्सक के पास और भौतिक मदद के लिए सरकार के पास भेज रहे हैं। यही काम आज कलीसिया कर रही है। हमारे पास आत्मिक रोटियां तो हैं, यद्यपि यह सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां ही हैं, परंतु यहाँ जिस चीज़ की कमी है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए, वो है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ की। हम यह भूल जाते हैं कि उनकी समस्याओं का हल सरकार और चिकित्सकों के पास नहीं, परंतु परमेश्वर के पास है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आज कलीसिया सामर्थहीन रूप से काम कर रही है। पद 18 में हम आते हैं, जहाँ पर लिखा है, उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। दोस्तों मुझे यह उत्तर या प्रत्युत्तर बहुत अच्छा लगता है, जब प्रभु कहता है, उनको मेरे पास ले आओ। जो कुछ आपके पास है वो प्रभु के पास ले आइए। हमारे लिए यह महत्व नहीं रखता कि हमारे पास क्या है, परंतु यह कि हमारे पास क्या नहीं है। प्रश्न है कि आज जो हमारे पास है, क्या हम उसे प्रभु को और उसके काम के लिए देने को तैयार हैं। ये प्रश्न हम पर निकलता है आज, कि क्या हम वो है जो कुछ हमारे पास उसे देने के लिए तैयार हैं। यह मत सोचिए कि उस छोटे लड़के के पास 5 रोटी थी, जो बहुत थोड़ी थी वो रोटियां, परंतु 5000 के अधिक लोगों ने इसके द्वारा से भोजन किया। दोस्तों यह उस बच्चे के भोजन के लिए था जो शायद उसे घर से दिया गया था और उसमें से शायद उसने कुछ खा भी लिया था, परंतु प्रभु कहता है, जो कुछ बचा है वो मेरे पास ले आओ। पद 19 में हम पढ़ते हैं, आगे लिखा है, तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। दोस्तों क्या आपने उस बात पर ध्यान दिया जो मरकुस अपने सुसमाचार में लिखता है। उसने उन्हें उनके पद या समूह के अनुसार 100-100 और 50-50 की पंक्ति में बैठाया। मरकुस इस बात को लिखता है, लिखा है, स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। वे चेले जो अब तक स्वयं को सभा के अधिकारी समझ रहे थे, अब प्रभु उन्हें भोजन परोसने वाला बना देता है। यही सेवकाई आज सभी प्रेरितों, शिष्यों, सेवकों, प्रचारकों और सारे मसीही विश्वासियों की है। हमें उस भीड़ को भोजन खिलाना है। आज कलीसिया में क्या ऐसा करना चाहिए दोस्तों? यह बताने वाले ऐसे बहुत से हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, परंतु काम करने वाले
बहुत कम है। आज कलीसिया को भोजन बनाने वालों की नहीं, परंतु जीवन की रोटी परोसने वालों की आवश्यकता है, जो जीवन की रोटी लोगों को दे सके, जो परमेश्वर का वचन है। और यही हमारा काम है दोस्तों, हम विश्वासियों का यही जिम्मेदारी है जो प्रभु ने दिया है। पद 20 में आगे क्या लिखा है देखिए, जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। दोस्तों, कुछ लोग बचे हुए टुकड़ों को फेंकने वाला बचा हुआ भोजन समझते हैं, परंतु मुझे लगता है कि 12 टोकरियों में ऐसी रोटियां और ऐसी मछलियां थी जो खाई नहीं गई थी और स्वच्छ थी। वो बचा हुआ शुद्ध भोजन था, उसको वहां पर एकत्र किया गया। आज बहुत बड़ी आबादी रात को बिना भोजन किए सो रही है दोस्तों। अनेक लोग ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि संपूर्ण संतुलित आहार क्या होता है, उन्हें यह भोजन नहीं मिलता। बचे हुए 12 टोकरियां प्रकट करता है कि सब ने भरपूरी से भोजन किया, किसी के लिए कमी नहीं थी। पद 21 में आगे लिखा है, और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। दोस्तों, लिखा है 5000 पुरुष, इनमें से स्त्रियों और बच्चों की संख्या शामिल नहीं है। क्या हम एक पुरुष के साथ एक महिला और एक बच्चे को शामिल यदि करते हैं तो हम देखते हैं कि उन लोगों की संख्या 15000 से भी अधिक थी जिन्होंने भरपेट भोजन किया। अब हम देखते हैं अगली घटना को, जो है प्रभु यीशु मसीह का पानी पर चलना। दोस्तों, जैसे ही भोजन समाप्त हुआ तो प्रभु ने अपने शिष्यों को नाव पर चढ़ाकर गलील के सागर के दूसरी ओर जाने को भेज दिया और स्वयं प्रार्थना करने के लिए चला गया। पद 22 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। मित्रों, लिखा है तुरंत। यह शब्द आवश्यकता और तत्परता को प्रकट करता है। मत्ती अपने अभिलेख में इस चमत्कार के अंत में एक महत्वपूर्ण घटना को छोड़ देता है। वह आवश्यकता और तत्परता को तो प्रकट करता है, पर उसका कारण यहाँ पर नहीं बताता। लेकिन यूहन्ना 6 अध्याय के पद 15 में यूहन्ना इसका कारण बताता है। लिखा है, यीशु यह जानकर कि मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। यद्यपि मत्ती यीशु मसीह को राजा के रूप में प्रस्तुत करता है, परंतु यह असहज लगता है कि वह लोगों द्वारा उसे राजा बनाने की इच्छा को यहाँ पर लिखता नहीं है। यह उसके राजा होने का एक और प्रमाण है, क्योंकि वह मान के चल रहा था वह पद और अधिकार में राजा था, है और रहेगा। वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनाव के द्वारा राजा नहीं बनेगा। दोस्तों, यीशु परमेश्वर की योजना और इच्छा से राजा है। यही बात भजन संहिता 2 अध्याय के पद 8 और 9 के आधार पर यहाँ पर बताई गई है कि आधार पर यह लिखा है कि वह बलपूर्वक राजा बनाया जाएगा। तब पद 23 और 24 को हम पढ़ते हैं, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। दोस्तों, आप देखते हैं कि हमारा प्रभु प्रार्थना के स्थान में पहाड़ पर अकेला था तथा उसके शिष्य नीचे गलील के सागर में तूफान और अंधकार में जूझ रहे थे। वे खतरे के स्थान में थे। दोस्तों, यह आज के हमारे समय के चित्र को प्रस्तुत करता है। हमारा प्रभु परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर विराजमान आज हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है तथा हम इस संसार में नीचे तूफान और अंधकार में जूझ रहे हैं। अगला पद एक बहुत ही सुंदर बात को यहाँ पर प्रकट करता है। पद 25 में, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। दोस्तों, रात का चौथा पहर जो लगभग सुबह 3 बजे से उजाला होने के समय तक को प्रकट करता है। इस समय प्रभु यीशु समुद्र पर चलते हुए अपने शिष्यों के पास आते हैं। दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि यह वही समय हुआ होगा जब अपनी कलीसिया को भी लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। मसीह यीशु कलीसिया का भोर का चमकता हुआ तारा है। दोस्तों, वही कलीसिया को इस संसार से बाहर ले जाएगा। हम उसके आने की तारीख नहीं जानते। दोस्तों, मैं यह विश्वास करता हूँ कि हम सब रात्रि के चौथे पहर में उसके साथ उठा लिए जाएंगे। तब पद 26 में आगे कहता है, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। दोस्तों, परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार से थी। हमारा प्रभु ऊपर पहाड़ पर है
और वह चेलों को तूफान से घिरे संघर्ष करते देखता है, जैसा मरकुस लिखता है। तब वह रात्रि के चौथे पहर में उनके पास उतर कर आता है और उसे देखकर चेले उसे भूत समझकर चिल्लाने लगते हैं। कोई कहेगा कि वे भी अंधविश्वासी थे। हो सकता है दोस्तों कि उनमें से कुछ हद तक उनके अंदर अविश्वास रहा हो, परंतु आप तब क्या सोचेंगे जब कोई व्यक्ति पानी के ऊपर चलते हुए आपके पास आए? उन्होंने अब तक आत्मा को नहीं देखा था, परंतु वे सोचते थे कि अब वे देख रहे हैं। आगे पद 27 में लिखा है, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की, मतलब शीघ्र बातों पर भरोसा दिलाया कि वह है, कोई भूत नहीं। पद 28 में लिखा है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। इस बात के लिए दोस्तों पतरस की आलोचना की जाती है, पर मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। जैसा महान प्रचारक विलियम कैरी ने कहा था, परमेश्वर से बड़ी चीज़ों की अपेक्षा करो और परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करो। दोस्तों पतरस ने वही किया। हम में से बहुत से लोग परमेश्वर के साथ थोड़े से बातों में संतुष्ट हो जाते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह पतरस पर क्रोधित नहीं होता है। पद 29 में हम पढ़ते लिखा है, उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि पतरस पानी पर नहीं चलने पाया, परंतु बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। यह उसकी असफलता नहीं थी। पतरस ने यीशु के साथ या यीशु से एक आश्चर्यजनक मांग की। परमेश्वर ने उसे आश्चर्यजनक तरीके से उपयोग भी किया। दोस्तों परमेश्वर ने उसे पिंतीकुस्त के दिन सुसमाचार सुनाने के लिए उपयोग किया था, हम सब जानते हैं। तब पद 30 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। पानी पर चलते हुए पतरस ने जैसे ही अपनी आंखें प्रभु यीशु से हटाया, वह डूबने लगा। तब उसने बाइबल में दी गई सबसे छोटी प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे बचा। मान लीजिए दोस्तों, यदि शमौन पतरस वैसी प्रार्थना करता जैसे हम सब करते हैं, एक लंबी चौड़ी प्रार्थना, तब पतरस तब तक कई फीट पानी में डूब चुका होता। उसने ऐसा काम नहीं किया। पद 31 को पढ़िए, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। पतरस की समस्या यह थी दोस्तों कि उसने अपनी आंखें यीशु से हटाकर लहरों पर लगाया। आज हम संसार में आती हुई लहरों को देखते हैं और यही वह समय होता है जब हमें अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित रखने की आवश्यकता है। तब आइए पद 32 और 33 को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह ने यह चमत्कार अपने लोगों के लिए किया था कि उनका विश्वास दृढ़ हो सके। दोस्तों यहाँ तक कि पतरस भी जो पानी पर चला, जिससे उसका विश्वास दृढ़ हुआ होगा, उसने अपनी आंखें प्रभु से हटा लिया और उसका विश्वास डगमगा गया। दोस्तों यह केवल पतरस की नहीं परंतु हम सभी की समस्या है। दोस्तों यदि हम यीशु से अपनी आंखें हटा लेंगे तो हम विश्वास से डगमगा जाएंगे। ये संभव है दोस्तों, मैं भी कई बार डगमगा चुका हूँ, परंतु ये बातें इसलिए घटी ताकि विश्वास हम में आ सके, शिष्य उसकी आराधना करे और जाने कि यह कौन है, यह परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। तब आइए हम अगले विषय पर आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं गन्नेसरत में रोगियों को चंगा करना। मत्ती 14 अध्याय के पद 34, 35 और 36 में लिखा है, वे पार उतर कर गन्नेसरत में पहुँचे। वहाँ के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। दोस्तों तूफान शांत होने के बाद भी वह लगातार लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता रहा। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि उस दिन अनेक लोग चंगे हुए। हमारे पास चंगाई के कुछ ही लिखित आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं, परंतु प्रभु यीशु ने हजारों लोगों को चंगा किया।
दोस्तों, आज हमारा अध्ययन यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि आप अवश्य ही इस अध्ययन से आशीष और लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कृपया अपनी समस्याओं को, अपने प्रार्थना निवेदनों को हमारे पास भेजें। उसके लिए आप फ़ोन का उपयोग करें। आइए दोस्तों, प्रार्थना के साथ हम इस अध्ययन को समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने लोगों पर तरस खाया, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। प्रभु, आज हमारे कितने ऐसे भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग हैं जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनके जीवन में शारीरिक तकलीफ़ें हैं। पिता परमेश्वर, आज वे आपको पुकार रहे हैं। प्रभु, इस आराधना के बीच में, इस अध्ययन के बीच में प्रभु, वे अपनी प्रार्थनाओं को आपके सामने रख रहे हैं। प्रभु, हम विनती करते प्रभु कि आप चंगा करने वाले वही यीशु हैं। कृपा करके प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुने और उनके जीवन में प्रभु ऐसा अद्भुत चमत्कार करें प्रभु, कि प्रभु वो आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखने पाए। प्रभु, आप में ऐसा करने की सामर्थ्य है। इसलिए प्रभु हम आपसे विनती करते प्रभु, हमारे सभी दर्शकों की प्रार्थनाओं को सुने और उसके अनुसार, उनके विश्वास के अनुसार उन्हें प्रभु शांति और आशीष प्रदान करें। धन्यवाद के साथ विनती को प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण था। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, आशीष और शांति, उसकी चंगाई आपके जीवन में बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। यदि आप चाहते हैं कि हम भी आपकी आशीषों को सुने, तो अवश्य ही कॉल करके या व्हाट्सएप के द्वारा आप हमारे साथ साझा करें। मित्रों, हमने सीखा कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, प्रभु हमारे साथ है और हमारी हर आवश्यकता को जानते हैं। ये अंश हमें विश्वास में दृढ़ रहने, भय पर विजय पाने और प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखने की प्रेरणा देता है। जब हम अपनी नजरें प्रभु पर टिकाते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। मुझे आशा है कि आज का ये संदेश आपके जीवन में आशा, विश्वास और शांति लेकर आएगा और आप भी उस पर सब परिस्थितियों के लिए पूरा भरोसा रखेंगे। तो आइए अब हम प्रश्नों की ओर चलें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, 5000 से अधिक। मत्ती के अनुसार भोजन करने वाले 5000 से अधिक लोग थे। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, वास्तव में किसके कहने पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर काटा गया? ए, हेरोदेस, बी, हेरोदियास, सी, हेरोदियास की बेटी, या डी, हेरोदेस के भाई फिलिप। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514333397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ल्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514333397 पर ज़रूर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।